जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद जय में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपवर्तन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझते हैं कि अपवर्तन होता क्या है या ये घटना क्यों घटित होती है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रकाश के गति के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश वो उसका जो वेग होता है गमन करने का, वो अलग अलग माध्यम में गमन करता है। जैसे दो माध्यम होता है, एक होता है आपका सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। अब बात आती है सर सघन माध्यम क्या होता है, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कांच, शीशा वगैरह में, है ना। और विरल माध्यम में जैसा आपका हो गया वायु। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण आपका अगर सघन माध्यम में गमन करेगा तो इस टाइम विरल माध्यम के पीछा इसका जो गति होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। मीन्स कांच में अगर प्रकाश गति करेगा, कांच में गति करेगा तो उसका जो वेग होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर यही विरल माध्यम में अगर गति करता है, मीन्स वायु में गति करता है, तो इस टाइम इसका वेग क्या हो जाता है, थोड़ा इसके अपेक्षा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, फिर ये समझने में आपको इजी होगी। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, कहां से कहां जा रही है, विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम। विरल माध्यम से कहां जा रही है, सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, लंब की ओर झुक जाती है, लंब की ओर झुक जाती है। लेकिन इसका ऑपोजिट, जब यही सघन माध्यम से किधर जाएगी, विरल माध्यम में जाती है, तो लंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश किरण था वो अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है या तो झुक जाती है, मीन्स अपने मुख्य मार्ग से वो विचलित हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका एक फिगर है ना। इधर मान लेते हैं हमारा है विरल माध्यम, मीन्स वायु, है ना। और इसके नीचे जो है पृथक्कारी सतह है, इसके नीचे को मान लिए सघन माध्यम। ठीक, अब क्या हुआ कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से चल रहा है, देखो इधर चल रहा है, कहाँ जाने को तैयार हो गया है, सघन माध्यम। एकदम स्पीड चलना शुरू कर दिया, लो हम ऐसा जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बीच में आ गया कौन, पृथक्कारी सतह, जो अलग कर रहा है किसको, विरल माध्यम को भी और सघन माध्यम को भी। ठीक है, दोनों को अलग कर रहा है। तो जब प्रकाश किरण यहां से चला विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो क्या हुआ, इसको जाना चाहिए था, पहले ऐसे था तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, नहीं सीधा में। लेकिन वो क्या हो गया, लंब की ओर झुक गया। ये आपका है अभिलंब, ये है आपका अभिलंब। ठीक है ना, तो अभिलंब की ओर झुक गया, समझे। जबकि इसका ओरिजिनल डायरेक्शन तो इधर होना चाहिए था ना, तो ये क्या हो गया, लंब की ओर झुक गया। लेकिन अगर यही आपका ऑपोजिट, अगर यही आपका ऑपोजिट विरल से जाएगा सघन में, सॉरी सघन से जाएगा विरल में, सघन से जाएगा किसान विरल में, सघन से विरल, ये आपका सघन है ना, और आएगा विरल में, तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लंब से थोड़ा दूर हट गया, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार जो प्रकाश किरण था उसको अपना पूर्व पथ में जाना चाहिए था। यहाँ पे देखिए, इसको इधर आना चाहिए था, क्या इधर आया, ये क्या इधर आया, नहीं। क्या हुआ, या तो लंब की ओर झुक गया या लंब से थोड़ा क्या हो गया, दूर हट गया। तो इस प्रकार जो प्रकाश किरण का जो वेग था ना वो विचलित हो गया, मीन्स थोड़ा सा झुक गया या थोड़ा सा दूर हट गया, और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जैसे समझिए सर, हम कैसे जानेंगे कि कब झुकता है और कब दूर हटेगा, नहीं, आइए समझते हैं। मान के चलिए आप कहीं रास्ता में ट्रेवल कर रहे थे बाइक से, ठीक है, कहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे, कहीं रास्ता से कहीं जा रहे थे। अब बीच में आ गया आपका मार्केट,
क्या आ गया? मार्केट। अब बताइए जब मार्केट आ गया, रोड से मार्केट आ गया, तो मार्केट में तो भीड़ रहबे करेगा, तो उस टाइम आपका जो बाइक का स्पीड होगा वो फास्ट होगा कि स्लो होगा? बताइए। स्लो होगा, होगा ना। तो आप मार्केट में आएंगे, मतलब कि ये हो गया आपका सघन। क्या हो गया? सघन। तो जैसे आप सघन में आए तो आपका स्पीड जो हो गया वो क्या हो गया? थोड़ा सा स्लो हो गया, मतलब कि थोड़ा सा देर हो गया, नहीं धीमा हो गया, धीमा हो गया, है ना। लेकिन अगर यही आप थोड़ा सा एकदम 4 लेन पा लिए, 4 लेन देख रहे हैं, एक भी गाड़ी एकदम नहीं चल रहा था, पूरा सन्नाटा था। अब बताइए आपका स्पीड क्या होगा? स्लो होगा कि एकदम स्पीड होगा? बताइए। पता चलेगा, ऐसा चापेगा ना एकदम 180 की स्पीड में उड़ेगा, एकदम पहले, एकदम नहीं, पूरा 4 लेन पहले, बाप के रोड पहले, आगे ना बोलो। और लेकिन यही मार्केट में आएगा तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा एकदम धीरे चल, धीरे चल, धीरे चल, ककरो ठोक देगा। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो जैसे सघन में आ गया तो आपका वेग क्या हो गया? धीमा, मतलब आप 60 के चल रहे, थोड़ा 60 के। लेकिन यही रोड में आ गया 4 लेन, तो कोई 60 के चलेगा? पूरा मताइल ही नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा? पहले रोड, समझ रहे हैं ना। तो वैसा ही इसमें देखिए क्या होता है ना कि विरल से आ रहा है सघन में, विरल से आ रहा है सघन, तो सघन में यानी मार्केट वाला तो एकदम कैसे 60 के चल रहा था, तो उसी तरह यहाँ भी क्या करेगा? एकदम 60 के चलेगा, मतलब जाना चाहिए था इधर, लेकिन झुक गया अभिनव, क्यों? 60 के चल, समझे। लेकिन यही आपका किधर जा रहा है? सघन से जा रहा है किधर? विरल में। सघन से किधर जा रहा है? विरल। अब विरल में जाएगा तो बोलो आप, अब मार्केट से किधर जा रहे हैं? 4 लेन में। बोलिए 60 के चलिएगा तो दूर दूर चलिएगा? दूर दूर चलेगा ना। तो ये भी क्या करता है? सघन से विरल आएगा, इसका जाना चाहिए था ओरिजिनल डायरेक्शन इधर, लेकिन मता के चल गया दूर से, दूर दूर जा रहा है, समझ आ रहा है। तो सिमिलरली अगर विरल से आएगा सघन तो लंब की ओर झुकेगा नहीं, और अगर यही सघन से आएगा विरल तो लंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। तो इस प्रकार प्रकाश किरण जो था ना वो ओरिजिनल डायरेक्शन में ना जा करके, ठीक है, अपने पूर्व पथ से क्या हो गया? या तो झुक गया या पूर्व पथ से क्या हो गया? दूर हट गया। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब जो ये लाइट गई सर, इसका क्या नाम है? इसका आपतित किरण है ना, और जो पास कर गया उसका नाम हो गया परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण, समझे। तो जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बना, एंगल आई, इसको कहते हैं, आई का मतलब हो गया आपतन कोण, आपतन कोण इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और जो आपका आर हो गया इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं अपवर्तन के नियम के विषय में। तो इसके मेनली 2 नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, देखिए ये आपका है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है आपका है आपतन बिंदु। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। देख रहे हो ना, ये भी जाएगा इधर से, ये भी इधर से, और ये भी अभिलंब इधर से, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल जा रहा है ना। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित है, समझ आ गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी 2 खास माध्यमों के लिए, किसी 2 खास माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए मीन्स साइन आई और अपवर्तन कोण कीजिए मीन्स साइन आर के बीच एक निश्चित अनुपात होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम को सर्वप्रथम विलेब्रोड महोदय ने दिया था, विलेब्रोड स्नेलियस, स्नेलियस, विलेब्रोड स्नेलियस, जिसे हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो इस नियम को सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था? 1621 ईस्वी में, 1621। मीन्स आपतन कोण कीजिए मीन्स साइन आई और अपवर्तन कोण कीजिए मीन्स साइन आर के बीच एक निश्चित अनुपात होता है, यह किसके बराबर होता है? एक नियतांक के बराबर होता है, ठीक है।
जिसे हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम भी। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।